अजीज खान साहब, ऐसा है ना कि पाकिस्तान पर कोई भी आम भारतीय भरोसा कर नहीं पाता है। तो फिर अगर पाकिस्तान किसी का बायोडेटा पोर्टफोलियो आगे बढ़ाता रहेगा, ये जीते, तो शक बड़ा होता है। तब सवाल उठते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति को जिताने के लिए पाकिस्तान से आवाजें उठ रही है। ये सवाल इसलिए है, ये लाजमी सा सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है। लेकिन एक और बात जिस पर आज चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुज जी जरा सुनिए, ऐसे चंद्र प्रकाश जी सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं। आपको याद होगा वो तस्वीरें, जरा प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें दिखाइए। केदारनाथ गए थे 2019 के समय, तब भी यही सवाल उठे थे। अब फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि 2019 में वो केदारनाथ गए थे, आपको याद है, और वो ध्यान मग्न थे। ये जो तस्वीर मैं इस वक्त दिखा रही हूँ कन्याकुमारी की, जहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री रहेंगे और ध्यान मग्न रहेंगे। 31 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ध्यान मग्न रहेंगे। अब उस पर यह बात पूछी जा रही है, ये सवाल करा जा रहा है चंद्र प्रकाश जी कि यहां पर वो अपना रिटायरमेंट प्लान करने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सब खत्म हो रहा है, 4 जून को इंडिया की सरकार आ रही है गठबंधन की, और इसीलिए वहां रिटायरमेंट प्लान के लिए जा रहे हैं। देखिए, रिटायरमेंट की तो उनको इस पे काफ़ी सोच रहे होंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी रिटायर हों, लेकिन उनको वो रिटायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उनका कष्ट यही वास्तव में यह है। हाँ। उनको सब पता है, उनको ये भी पता है कि प्रधानमंत्री जो रॉक मेमोरियल में जा रहे हैं उसका भी एक संदेश है देश में। केदारनाथ गए थे, उसका भी एक संदेश था। और रिटायरमेंट ठीक है, वो तो कुछ अगर वो करना चाहें, इस तरह की फप्तियां कसना चाहें, कस सकते हैं, लेकिन उनकी खींच सबको समझ में आ रही है, देश देख रहा है। रैलियों में भीड़, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता हैं और नरेंद्र मोदी टेक्निकली गुजरात के से आते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी और उनकी रैलियों में 10%, मतलब अखिलेश यादव की रैलियों में 10% भीड़ नहीं है। अब इनकी खींच इनके चेहरे पे, अजीज खान साहब को तो पता है कि जितने बड़े क्राउड पुलर नरेंद्र मोदी हैं, उतने बड़े क्राउड पुलर उनके नेता नहीं है वहां। इस आरोप से तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि अजीज खान साहब के चेहरे पे खींच कभी नजर नहीं आती है, मुस्कुराहट ही नजर आती है। ये इनकी अच्छी बात है, ये इनका प्लस पॉइंट है। अजीज खान साहब देखिए, महाभारत में खुले में मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, हमेशा मुस्कुराहट रहती है आपके चेहरे पर, ये तो बात साफ है। लेकिन अनुज जी के पास पहले जाऊंगी। अनुज जी जरा बताइए, रिटायरमेंट प्लान उनका हो रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी का पैकअप हो जाएगा इस चुनाव के बाद? गारंटी उन्होंने दे दी है, उन्होंने कहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मोदी नहीं आ रहे, ये राहुल की गारंटी है। देखिए, राहुल की गारंटी पे तो पूरा देश विश्वास कर रहा है, इसलिए राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और सरकार आ रही है। लेकिन रिटायरमेंट तो इन्होंने खुद तय कर रखी है। हाँ। ये तो 75 पार का जो संविधान 2014 में भारतीय जनता पार्टी का बनाया था, ये तो इन लोगों ने ही आकर के बनाया था ना कि अटल जी और आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को बाहर करना था। अब रिटायरमेंट निश्चित तौर पे इसमें कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें 75 के बाद ये नहीं रह सकते हैं, तो ये उसको तय करने गए। लेकिन आज जिस बात की चर्चा ज़्यादा हो रही है और जो आपके शो में नहीं हुई, जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि महात्मा गांधी के बारे में, कि गांधी की पिक्चर अगर नहीं आती तो पूरे विश्व में गांधी जी को कोई नहीं जानता था और कोई जान नहीं पाता अगर पिक्चर आने के बाद। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या महात्मा गांधी को इतना कद बौना हो गया है कि इनके आने के बाद और पिक्चर आने के बाद गांधी जी को, क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात पे जवाब नहीं देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को बोलना नहीं चाहिए? क्या यही हकीकत है? क्या यही उस महात्मा गांधी की हकीकत है जिसने नेल्सन मंडेला और तमाम लोगों को जो है विश्व में अपनी पहचान बनाई कि किस तरह से नस्लभेद से जो है लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या यही वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने जो इस देश में अहिंसा का पाठ पढ़ा करके जो है अंग्रेजों से जो है लोहा लड़ा और देश को आज़ादी दिलाई, और जिनको ये नमन करते हैं जा करके? कौन से बापू की ये बात कर रहे हैं? कौन से महात्मा गांधी की ये पहले बात करते थे? या ये नाथूराम गोडसे को अचानक कहीं ना कहीं उनकी जो है आत्मा इनके अंदर आ गई है, जो इस तरह की बातें निकल रही हैं? महात्मा गांधी जी का नाम लिया है और जितनी इज्जत महात्मा गांधी जी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, किसी और ने नहीं दी है। G20 में आपको याद है सारे के सारे महात्मा गांधी जी को और किसी ने नहीं सम्मान दिया, ये और नई बात सुनने को आ रही है। चलिए, अच्छी बात है। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी आपने बनाया, गांधी जी को पहचान भी आपने दी, गांधी जी को कोई जानता नहीं था, अब आप कह रहे गांधी जी का सम्मान नहीं होता था। अरे गांधी जी का निश्चित तौर पे अपमान होता था और आज भी अपमान होता है, लेकिन करने वाले कौन है? करने वाले भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हैं जो गांधी जी का अपमान हर बार करते हैं और आज भी करते हैं। गांधी जी की राजनीतिक हत्या का श्रेय तो आपके पास है। गांधी असली गांधी है। अब मुझे
अंतर आप में और मेरे में। देखिए अनुज जी आप इस टॉपिक को लेकर बीच में आ गए, हालांकि मैं इस पर बात नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो जरा गिना दीजिए कि कितने स्मारक, कितने अंतर्राष्ट्रीय अड्डे, कितने संगठन ऐसे हैं जो आपने उनके नाम पर की और कितने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर है। गिना दीजिए अनुज जी, जरा गिनाइए, जब से जरा गिना दीजिए, जरा बात हो जाए। आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो गिन नहीं पाएंगे, उतने जीरो नहीं लगा पाएंगे। आप देश की करेंसी पे जोड़ आप जरा गिना तो दीजिए, देश की करेंसी पर जोड़ लीजिए कितने नोटों पर गांधी जी की तस्वीरें छपी हैं, क्योंकि एक पूरी की पूरी लिस्ट है स्मारकों की, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, योजनाओं की, जो कि गांधी जब मैं कहती हूँ तो नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर है, जो नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ गिनाइए ना अनुज जी, गिनाइए। मैं तो कह रही हूँ गिनाइए, मैं तो कह रही हूँ गिनाइए, मैं कह रही हूँ गिनाइए। आप नहीं गिना पाएंगे सर, बच्चे से लेकर आप नहीं गिना पाएंगे। मैं वही बात कह रही हूँ, ये इसी की बात, ये आपने वहां से सवाल उठा लिया, लेकिन आपने आप मुझे 4 संस्थाएं नहीं बता पा रहे। आप यही समस्या है। छोड़ दीजिए सर, ये छोड़ दीजिए सर, वही तो मैं कह रही हूँ, आप गिना दीजिए ना। गांधी ने आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, यही होता है, यही होता है, आप रोज गांधी जी को, यही होता है अपने सवालों में फंस जाना। मैंने कहा आप संस्थाएं गिना दीजिए, स्मारक गिना दीजिए, आप 4 नहीं गिना पाएंगे। यही होता है, यही होता है। अब फिर नोट पे चिपके, आप नोट पर चिपक गए। आप मैंने कहा 4 स्मारक गिना दीजिए, 4 संस्थाएं गिना दीजिए, आप नहीं गिना पाएंगे। यही होता है, यही होता है, भुला देना। इसी का जिक्र किया जा रहा था और मैं फिर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कि क्या नोट पर का मतलब राहुल गांधी है, नोट ही है बस आपके लिए राहुल गांधी है गांधी का मतलब, आप गांधी के चक्कर में मत मैंने तो आपको खुला कहा कि इनको प्रूव कर दीजिए रॉन्ग, शाजिया जी को बता दीजिए, स्मारक के नाम गिनाइए। हम आप गूगल करेंगे, फोन देख रहे हैं आप, यही होता है, यही होता है दिक्कत। आप नहीं कर पाएंगे सर, इसी को कहते हैं कि भुला दिया, क्योंकि आगे सिर्फ नाम रखा एक परिवार का, इसी कहते हैं, यही दिक्कत होती है। मुझे बार बार ये नहीं कहना, आप गूगल कर लीजिए अब अपने फोन पर, उसके बाद दिखा दीजिए, वही कर रहे हैं आप। अब एक भी नहीं गिराया आपने। किसी के घर में, किसी के जेब में, किसी व्यक्ति के पास अगर कोई नोट पे स्मारक के रूप में कोई मौजूद है तो नोट से आगे नहीं बढ़ पा रहे आप गिन नहीं पाएंगे। नोट की बड़ी डिमांड, गांधी नहीं है। संजय जी बोलिए, संजय मिश्रा जी बोलेंगे। संजय मिश्रा जी, मैं अच्छा मैं वापस डिबेट पे ले आऊं, इसे वापस उस डिबेट पर बात कर लेते। जो मैंने सवाल अनुज जी से पूछा था, मैं उसी पर पूछ रही हूँ। रिटायरमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं, वो क्या ये रिटायरमेंट प्लान है, या इंडिया गठबंधन के कोई नेता आकर तस्वीर बदलेंगे? नहीं, पहले तो मैं इस बात का जवाब, जो बहस चल रहा था कि महात्मा गांधी की बात है, महात्मा गांधी स्मारक से नहीं जाने जाएंगे। महात्मा गांधी का तो पूरा देश है, भारत ही महात्मा गांधी के नाम से जाना जा रहा है। सही बात है। तो उनको वो उस चीज की जरूरत नहीं है कि बस अड्डा उनके नाम पे बना या नहीं बना। अच्छा, जरूरत ही नहीं है, ये आपने नया तर्क डाला है कि जरूरत ही नहीं है। हमारे दिल में बसे हैं तो जरूरत क्या है? स्मारक नाम गांधी परिवार के हो जाएगा, लेकिन हमारे दिल में बसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी के नाम हो जाएगा, लेकिन हमारे दिल में भारत के गांधी के नाम से ही भारत जाना जाता है। 28 देशों में गांधी की प्रतिमा है जहाँ पे पूजा की जाती है। तो गांधी किसी के स्मारक पे और बस अड्डा पे गांधी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। गांधी किसी के कोई आके नाम लिखेगा, उसके मोहताज गांधी नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरी बात, जहां तक ये जो निर्णय है जो प्रधानमंत्री का, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका विरोध होना। अच्छा, मेरी टीम मुझे कह रही है कि समय खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, देखिए आप लोगों की तो बात सुनी रही हूँ, मुझे अपनी टीम की भी बात सुननी पड़ रही है। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है चंद्र प्रकाश जी, मेरे पास समय नहीं है। उस दिन होगा 1 तारीख में पूरी टेलीकास्ट की जाएगी, वो गुफा में बैठेंगे, पूरा चुनाव प्रचार चलता रहेगा, और ये वोटिंग हो रहा है, ये सिस्टम है। ठीक है, चुनाव आयोग तो इस पे पहले ही विपक्ष। ठीक है सर, मुझे लगता है बहुत ही कम दिन बचे हैं और हर कोई बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा है कि किसका रिटायरमेंट होगा, कौन पॉलिटिक्स से जाएगा और कौन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।